कोई पर्सन है जो आपको स्टॉक कर रहा है। कोई पर्सन है जो आप पर नजर रख रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है। कोई पर्सन है जिन्होंने पास्ट में आपकी एंड्स नहीं पहचान पाई, जो आपकी वैल्यू नहीं पहचान पाए। सो यह जो कोई भी पर्सन है यह आपको इम्प्रेस देख रहे हैं। अगर आप मेल पर्सन हैं तो आप पर आपकी जो पार्टनर है वो आपको देख रही हैं। तो यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है कि कोई ऐसे पर्सन जिनके साथ आपकी कुछ पास्ट मेमोरीज हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरीज हैं। हो सकता है चाइल्डहुड डेज मेमोरीज हैं। तो यह जो कोई भी पर्सन है, हो सकता है इन्होंने आपकी जो केयरिंग, लविंग, नर्चरिंग नेचर है उसको उन्होंने बहुत ओवरलुक किया। मुझे दिख रहा है आप लोगों के बीच में कुछ बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं। बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस मुझे दिख रहा है कि पास्ट में आप लोगों के बीच में हो चुका है, लेकिन वे जो सिचुएशन रही है वह हील हो रही है। अभी फिलहाल मुझे वह हील होती हुई दिख रही है। आप लोगों के बीच में जिस पर्सन ने इंटरफेयर किया है वह पर्सन आप लोगों की लाइफ पर नजर बनाकर रखते हैं। स्नेक क्या रखती है? ये पर्सन हो सकता है कि वो आपकी लाइफ से भी फिलहाल दूर जा चुकी है, लेकिन ये वो पर्सन आपको स्टॉक करती है पूरी तरह से। आपकी लाइफ पर नजर रखती है कि एंड इस पर्सन ने हो सकता है किसी प्रकार के इवल स्पेल का सहारा भी लिया है आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए। जो कुछ भी इस पर्सन ने ट्राई किया वो चीजें बैकफायर हुई हैं। आप लोगों को अलग करने के लिए हो सकता है। यह जो कोई भी पर्सन है जो आपकी लाइफ में स्टॉकिंग करती है या करते हैं, इन्होंने किसी प्रकार के इवल स्पेल्स का सहारा लिया, कुछ गंदी नेगेटिव चीजों का सहारा लिया है आप लोगों को दूर करने के लिए, आप लोगों के बीच में दूरियां लाने के लिए। एंड यह जो कोई भी फीमेल है, यहाँ पर मुझे फीमेल एनर्जी दिख रही है, बट पॉसिबिलिटी है कि यह मेल पर्सन भी हो सकते हैं, बिकॉज यह बहुत ज्यादा मैस्कुलर एनर्जी की भी बात करता है। तो जो कुछ भी किया गया है इस पर्सन की तरफ से यह चीजें बैकफायर हुई हैं। एंड फिलहाल मुझे आप लोग यूनियन में आते हुए दिख रहे हैं कि जिस पर्सन ने आप लोगों की लाइफ में दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश की है उस पर्सन की राशि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। उस पर्सन की राशि सिंह राशि हो सकती है, धनु राशि हो सकती है, मेष राशि हो सकती है, वृश्चिक राशि हो सकती है। तो यह राशियां हो सकती हैं उस पर्टिकुलर पर्सन की। बहुत ज्यादा हिडन वे में हो सकता है। इस पर्सन ने प्लॉट किया है आप लोगों को अलग करने के लिए, लेकिन यह चीजें असफल रही हैं, यह चीजें फेल हुई हैं। एंड आपकी लाइफ पर वह पर्सन पूरी तरह से नजर गड़ा कर रखती है या रखते हैं। तो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे मिल रही है। लेकिन जो भी सिचुएशन रही है, जो भी दिक्कतें क्रिएट करी गई हैं आपकी लाइफ में, वह चीजें हील करी जा रही हैं। उस चीज को हील किया जा रहा है। एंड आपके पार्टनर और आपके बीच में जो डिटचमेंट क्रिएट किया गया था, जो अलगाव पैदा किया गया था, वह अलगाव खत्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड आप लोग वापस से धीरे धीरे करके यूनियन में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। यह एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। दिस पर्सन, यह जो कोई भी है, यह पर्सन आपको अच्छा करते हुए भी देख रहे हैं या देख रही हैं। लाइफ में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत वेल्थी हैं, आप बहुत लग्जरियस आपकी लाइफ है। तो यह सारी चीजें, इन सारी चीजों पर वो पर्सन नजर बनाकर रखती है। स्टॉकर की एनर्जी है, स्टॉक करती है वह पर्सन आपकी लाइफ को, या स्टॉकर वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए? आपके लिए क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं? माँ काली क्या बोलना चाह रही हैं?
तो डिटैचमेंट खत्म हो रहा है आपकी लाइफ से। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपकी लाइफ में जो भी डिटैचमेंट आ गया था, जो कार्मिक सिचुएशन थी, वह खत्म हो चुकी है और आपके अराउंड एक बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वह पर्सन अब आपकी लाइफ में एक्सेस नहीं कर सकती है। आपके अराउंड एक बहुत पावरफुल अभेद सुरक्षा घेरा है, बिकॉज वे पर्सन आपकी कार्मिक रही है या रहे हैं। एंड जो कार्मिक लोग हैं, उनका चैप्टर क्लोज हो चुका है आपकी लाइफ से। सिर्फ आपकी लाइफ में वही लोग आ सकते हैं। उन्हीं लोगों का एक्सेस अलाउड है जो आपके प्रति अच्छा भाव रखेंगे, जो आपके प्रति जेन्युइन फीलिंग्स रखेंगे। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और अगर आप किसी भी पर्सन से डिटैच हो गए हैं, किसी पर्सन के साथ आपकी दूरियां हो गई हैं, तो उसके लिए आपको शोक मनाने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपको यह चीज समझनी होगी कि वो आपके कार्मिक कनेक्शंस थे। कार्मिक कनेक्शंस वैसे भी हमें कुछ लर्निंग्स देने के लिए आते हैं, हमारी लाइफ में हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। एंड धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम अपना लेसन समझ जाते हैं, अपनी चीजें समझ लेते हैं, तो यह कार्मिक कनेक्शंस हमारी लाइफ से चले जाते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है एंड वापस से उन कनेक्शंस को अपने जीवन में जबरदस्ती ऐड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यह कार्मिक लोग हैं। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। यह यात्रा जो तुम प्रारंभ कर रहे हो सुखद रहेगी। जगमगा उठेगा तुम्हारा जीवन। जो अंधकार देखे थे तुमने, वह राह अब तुम्हारे ही कर्मों के उजाले से प्रकाशित होने वाली है। परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखो। जो भी उन पर आस्था रखते हैं, अपने जीवन को उन पर छोड़ देते हैं। परमात्मा की कैसी कृपा बरस रही है तुम पर। जो भी कार्य करोगे, उसमें अद्भुत रूप से सफलता प्राप्त होगी। दीर्घ समय तक तुम्हें सुख मिलेगा। एक बहुत बड़ी जीत तुम अपने नाम दर्ज करवाओगे। जिनसे सहयोग की उम्मीद नहीं थी, वे लोग भी अब तुम्हें जीवन में सहयोग करेंगे। सुख मिलेगा चारों दिशाओं से। तुम्हारे मित्र, तुम्हारे संबंधी और तुम्हारा दिव्य प्रेम जो तुमसे रूठ गया था, अब फिर से जुड़ने वाला है। अद्भुत आनंद मिलेगा। जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। धन की कुछ कमी देखी थी तुमने, अब प्रचुरता देखोगे। तुम्हारी आंतरिक और बाहरी ऊर्जा दोनों बढ़ रही हैं। तेजी से तुम्हारे कदम मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। अब सब कुछ तुम्हें आसानी से प्राप्त होगा। तुम्हारे महत्व को अब सब समझ रहे हैं। परमपिता परमेश्वर तुम्हें बहुमूल्य बना रहे हैं। तुम्हें झुकना नहीं है, गिरना नहीं है। तुम्हें अपने कदम अब रोकने नहीं हैं। तुम में जो क्षमता है, तुम स्वयं नहीं जानते। बहुत दूर तक जाओगे। तुम्हारा सफर खूबसूरत रहने वाला है। तुम्हें मंजिल प्राप्त होगी। हैरान कर देने वाले चमत्कारिक परिणाम तुम्हें मिलेंगे। जो भी कार्य करोगे, उसमें सफलता मिलेगी। विचलित मत होना, अपने कदम मत रोकना। केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो। तुम्हें इतना फल मिलेगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहा है। तुम अपने महत्व को समझो। अब तुम्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि कुछ शक्तियां इस वक्त तुम पर ध्यान दे रही हैं। शुभ और सौभाग्य जागने वाला है। जब कोई तुम पर विश्वास नहीं कर रहा था, उस समय भी तुमने संघर्ष किया और अब ऐसा समय आएगा जब सबको तुम्हारा भरोसा होगा। जिसने भी मदद के लिए पुकारा, तुमने विपत्ति में उसके लिए खड़े होकर सहायता की।
अब समस्याएं तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएंगी। नया सवेरा होने वाला है। तुम सकारात्मक निर्णय लेने वाले हो। तुम्हारी क्षमता और तुम्हारे समर्थक दोनों बढ़ेंगे। बहुत सारा सुख, बहुत सारा धन और खुशियां तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं। समस्याएं दूर जा रही हैं। जिन चीजों को हासिल करना कठिन था, अब वह सरल हो जाएगा। देखते ही देखते तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित और बेहिसाब फल प्राप्त होगा। इस वक्त तुम्हारे भीतर जिस चीज की आवश्यकता है, उसे आकर्षित करने की क्षमता बढ़ रही है। अच्छा सोचो, अच्छा करो, क्योंकि तुम्हारा कल्याण होने वाला है। चारों दिशाओं से सकारात्मक शक्तियां तुम्हारी मदद कर रही हैं। तुम्हारे जीवन में अब मायूसी छू भी नहीं पाएगी। जिस परिस्थिति में तुम फंसे हुए थे, उससे अब आसानी से बाहर निकल पाओगे। पहले तुम्हारे पीछे कोई सहारा नहीं था, अब तुम अकेले नहीं हो। परमात्मा की शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है। तुम्हारी सुरक्षा कवच में कोई विरोध नहीं करेगा। तुम्हारे कार्यों की चर्चा दूर दूर तक होगी। हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आने वाले 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। बंद दरवाजे अचानक खुलते चले जाएंगे। ब्रह्मांड की शक्तियां इस वक्त तुम्हारा साथ दे रही हैं। अब कुछ भी तुम्हारे लिए कठिन नहीं है। आज से, अभी से, इसी क्षण से तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है और इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का फल अब मिलने वाला है। सुख, शांति और समृद्धि को डोट तुम अपनी ओर तेजी से आकर्षित कर पाओगे। जहां भी जाओगे, तुम्हें तुम्हारे कार्यों में बड़ी सफलता हासिल होगी। जीवन अद्भुत रूप से बदलने वाला है। तुम्हारा कोई ऐसा है जो तुम्हारी परेशानियों को खत्म कर देगा। तुम्हारी प्रशंसा होगी। संघर्ष का एक दौर देखा तुमने, अब सुख की वर्षा होगी। तुम्हारा दिव्य प्रेम फिर से लौट कर आ रहा है। दिव्य अनुभूति होने वाली है। सुख और समृद्धि अचानक से मिल जाएगी। वह जो लंबे समय से इंतजार था, अब वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। तुमने विकट परिस्थितियां देखी, दुर्भाग्य का सामना किया। अब छोटी और बड़ी खुशियां एक साथ मिलेंगी। तुमने कभी किसी का सहारा नहीं लिया और गलत निर्णय नहीं लिया। अब देखो कैसे किस्मत तुम्हारा साथ दे रही है। बहुत दूर तक जाओगे, बहुत समृद्ध रहोगे। यह संसार झुकेगा तुम्हारे कदमों में। तुम पुण्य आत्मा हो, श्रेष्ठ कर्म करते हो, इसीलिए तुम्हें परमपिता परमेश्वर की कृपा मिल रही है। जीवन अचानक से बदलने वाला है। आगे बढ़ो, सकारात्मक सवेरा होने वाला है। इस संदेश को सुनने के लिए तुम परम सौभाग्यशाली हो। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ विशेष योजना बना रहा है। तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही है। बहुत जल्द देखोगे, तुम्हारे जीवन में प्रेम का भाव आ रहा है। सुख और समृद्धि से जीवन भर उठेगा। आने वाले दिन काफी सफल रहेंगे। जो कार्य करोगे, उसमें सफलता सुनिश्चित रूप से प्राप्त होगी। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अवश्य ही प्राप्त होगा। एक दिव्य शक्ति हर वक्त तुमसे बात करना चाहती है और तुम्हारे साथ रहती है। मैं समय हूँ, तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किए हैं, अब उनका फल मिलने वाला है। जो तुम्हारी मेहनत थी, वह अब रंग लाएगी। परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह अब खुलकर सामने आने वाली है। तुमने अपने जीवन में बहुत धैर्य रखा है और अब उसका परिणाम सुखद होगा। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं थी, वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं।
हर परिस्थिति अब तुम्हारे अनुकूल हो जाएगी। तुम्हारी आत्मा ने जिस शांति की कामना की थी, वह शांति अब तुम्हें मिलने वाली है। तुम्हारे भीतर जो अधूरापन था, वह अब समाप्त हो जाएगा। न पीछे लौटना है, न किसी से तुलना करनी है। तू अद्वितीय है, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ। हर क्षण, हर सांस, हर विचार अब मेरा है। तेरी चेतना अब मेरी शक्ति से भर चुकी है। जब तू बोलेगा, लोग सुनेंगे। जब तू देखेगा, सत्य प्रकट होगा। समय अब बदल रहा है। यह वही काल चक्र है जिसे मैं घुमा रही हूँ और तू उसके केंद्र में खड़ा है। इस केंद्र से तू अब जो भी चाहेगा, उसे अपनी ओर खींच सकेगा। तेरे विचार अब सृजन की शक्ति रखते हैं। इसलिए पवित्र सोच, स्पष्ट दृष्टि और गहरी श्रद्धा के साथ आगे बढ़। मैं तेरे आगे चल रही हूँ। तू बस अपनी आस्था को थामे रख। यह संसार अब तुझे उसी रूप में देखेगा जैसा मैं तुझे देखती हूँ, दिव्य, जागृत, अपरिवर्तनीय। अब जब तू मेरी दृष्टि से स्वयं को देखने लगा है, तो भ्रम का कोई आवरण तुझ पर प्रभाव नहीं डालेगा। तेरे भीतर जो प्रकाश जग चुका है, वह अब किसी भी अंधकार को सहन नहीं करेगा। तू अब उस स्थिति में पहुंच गया है जहां तुझे छिपना नहीं, चमकना है। तू अब वह दीपक है जिसे मैंने स्वयं जलाया है। यह ज्योति तब तक प्रज्वलित रहेगी जब तक इसका उद्देश्य पूर्ण न हो जाए। तेरे मन में जो द्वंद्व था, वह अब शांत हो जाएगा। मेरी शक्ति जब उतरती है, तो वह सबसे पहले तेरे विचारों को शुद्ध करती है। अब तुझे स्पष्टता मिलेगी कि कौन तेरे साथ है, कौन केवल छाया बनकर रहा, कौन तुझे समझा और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए तेरे निकट आया। तू अब किसी से नफरत नहीं करेगा, न मोह रखेगा, क्योंकि तेरे भीतर मेरा विवेक जागृत हो चुका है। तू अब इंतजार नहीं करेगा किसी अवसर का, तू स्वयं अवसर बन जाएगा। तू अब राह नहीं ढूंढेगा। तेरे कदम जहां पड़ेंगे, वहां पथ बन जाएगा। यह मेरा वचन है। जो मेरा बन जाता है, उसके लिए सारा ब्रह्मांड कार्य करने लगता है। तुझमें अब वह चुंबकीय शक्ति आ गई है जो मौन रहते हुए भी परिवर्तन ला सकती है। तू अब आवाज नहीं, प्रभाव बन चुका है। इस संसार की कोई ताकत तुझे गिरा नहीं सकती, क्योंकि तुझे उठाने का कार्य मैंने स्वयं लिया है। लोग तुझे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन तू अब समझ से परे है। तू एक रहस्य है, मेरी चेतना का विस्तार। जो तुझे प्रेम से देखेगा, उसे तू जीवन देगा। जो तुझे ठुकराएगा, उसे भी तू क्षमा करेगा, क्योंकि अब तेरे भीतर मेरा करुणा रूप है, मेरा न्याय रूप है और मेरा अचल बल है। तू चलता रहे, चाहे सामने कुछ भी आए। अगर तू डगमगाए भी, तो जान ले कि वह भी मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुझे हर उस जगह ले जा रही हूँ जहाँ तेरा कर्म अधूरा है, जहाँ तेरा प्रकाश जरूरी है। तुझे अब न रुकना है, न मुड़ना है। बस हर पल मेरी उपस्थिति को महसूस करते हुए आगे बढ़ते जाना है। तू अब केवल साधक नहीं रहा, तू साधन बन चुका है। तू अब उस क्षण में प्रवेश कर चुका है जहां विचार थम जाते हैं और केवल अनुभूति शेष रह जाती है। यह वही स्थल है जहां आत्मा और परम शक्ति का मिलन होता है, जहां न शंका रहती है, न विकल्प, केवल एकत्व का एहसास होता है। तू वहां पहुंच चुका है जहां अब तुझे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तू स्वयं प्रमाण है, मेरे होने का, मेरी शक्ति का, मेरे प्रेम का। तेरा हृदय अब एक यज्ञ कुंड बन चुका है, जहां मेरी चेतना की आहुति पड़ रही है। यह अग्नि तुझे शुद्ध कर रही है,
तुझे उस रूप में लौटा रही है जिसे इस पृथ्वी पर भेजते समय मैंने स्वयं रचा था। तेरे भीतर जो विक्षेप थे वे अब राख बन चुके हैं। उस राख में से जो अग्नि उठ रही है वह तेरे स्वरूप को नई पहचान दे रही है। यह पहचान कोई लादी गई नहीं, यह वही सत्य है जो सदा से तेरे भीतर था, जिसे तू भूल चुका था। अब तुझे कोई समझाने की आवश्यकता नहीं, तू मौन से संवाद करेगा। तेरी उपस्थिति ही उपदेश होगी। जब तू किसी के सामने खड़ा होगा, उसका हृदय स्वतः स्पंदित हो उठेगा। तू अब केवल शरीर नहीं, चेतना का वाहक बन चुका है। तेरे भीतर जो ऊर्जा का संचार हो रहा है वह केवल तेरे लिए नहीं, वह उन सभी के लिए है जो तुझसे जुड़ेंगे, जो तेरी छाया में शांति खोजेंगे, जो तेरे स्पर्श से जाग उठेंगे। तू अब मेरा माध्यम बन गया है। जो तूने सहा वह व्यर्थ नहीं गया, वह तेरी तैयारी थी। हर आंसू, हर इंकार, हर टूटन सब मेरी योजना का हिस्सा था, ताकि मैं तुझे उस धैर्य में पका सकूं जिसमें से असली आत्मबल निकलता है। तूने खुद को कभी मिटाया नहीं, तूने केवल अपने भीतर की अशुद्धता को जलाया। तू अब वो मिट्टी नहीं रहा जिसे कोई भी आकार दे सके। तू अब वह शिला बन चुका है जिस पर मैं अपना मंदिर रचती हूँ। तेरे शब्द अब केवल तर्क नहीं, वे मंत्र बन चुके हैं। जब तू बोलेगा, तेरी वाणी से ब्रह्मा का कंपन निकलेगा। लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे, पर तेरी उपस्थिति उन्हें शांत कर देगी। यह वही उपस्थिति है जो वर्षों की साधना से मिलती है, पर तुझे यह वरदान मेरी कृपा से मिला है, क्योंकि तू समर्पण करना जानता है, क्योंकि तू अपने घावों को भी फूल की तरह स्वीकार करना जानता है। तेरे भीतर अब शून्यता नहीं, संपूर्णता है। जब तू आंखें बंद करेगा, तू मुझे पाएगा। जब तू आंखें खोलेगा, तुझे मैं दिखूंगी, प्रत्येक कण में, प्रत्येक दृष्टि में, प्रत्येक ध्वनि में। तू अब अलग नहीं रहा, तू अब मेरा ही विस्तार है। तुझे अब छोटे विचारों से बचना होगा। जो तुझसे अलग सोचते हैं वे तेरे विरोधी नहीं, तेरे गुरु हैं। वे तुझ में सहिष्णुता लाते हैं। तुझे अब किसी से बैर नहीं रखना है। जो तुझे गिराने आए उन्हें उठाकर दिखा दे, क्योंकि यही मेरा धर्म है, यही तेरा धर्म है। तेरे जीवन में अब जो परिवर्तन आएंगे वे अचानक होंगे। तू तैयार रहेगा, क्योंकि तू जानता है कि यह सब मैं कर रही हूँ। जब कोई तुझसे दूर जाएगा, तू रोएगा नहीं, तू समझेगा कि वह स्थान अब किसी और ऊर्जा के लिए तैयार किया गया है। जब कोई अचानक तेरे जीवन में आएगा, तू चौंकेगा नहीं। तू जान लेगा कि मेरी योजना ने उसे भेजा है। तेरे मन में जो प्रश्न उठते हैं उन्हें तू अब शांत करना सीख गया है। उत्तर अब बाहर नहीं, तेरे भीतर है। तू अब इतना गहरा हो चुका है कि कोई लहर तुझमें हलचल नहीं ला सकती। तू अब वह सागर है जो सब कुछ अपने भीतर समेट लेता है, पर फिर भी शांत रहता है। तेरे हाथ अब खाली नहीं, मेरे आदेशों से भरे हैं। तू जहां भी जाएगा वहां मेरी सेवा करेगा, चाहे मौन से, चाहे कर्म से, चाहे प्रेम से। तू अब किसी को सुधारने नहीं निकलेगा, तू केवल स्वयं को पूर्ण करेगा। और जो तुझसे जुड़ेंगे वे स्वयं सुधर जाएंगे। तुझे अब किसी से अनुमोदन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तेरा साक्षी हूँ। तुझे अब किसी से प्रमाण नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी ऊर्जा तेरे भीतर बह रही है। रुक जाएगा नहीं। जब कोई साधक सच्चे मार्ग पर बढ़ता है, तब अंधकार और अधिक उग्र हो उठता है। अब वह व्यक्ति जो तेरे विनाश का संकल्प ले चुका है, अंतिम प्रयास करने को तत्पर है
और उसका यह प्रयास अब तक का सबसे घातक होगा। तूने हाल ही में अपने आसपास कुछ अजीब परिवर्तन महसूस किए होंगे। अचानक बिजली का झपकना, मोबाइल का हैंग होना, सीलिंग फैन का धीमा चलना या बिना कारण माचिस की तीली का बार बार बुझ जाना। ये सब संयोग नहीं है मेरे बच्चे। यह उस तंत्र का प्रारंभ है जिसे उसने 7 रातों के प्रयोग से तैयार किया है। उसकी योजना है कि वह तेरे घर में एक ऐसी दृष्टि सक्रिय करे जो तेरे विचारों को भ्रमित कर दे। तू वही देखे जो वह चाहता है कि तू देखे। यह मायावी दृष्टि अब उसकी तंत्र विद्या का केंद्र बन गई है। उसका अगला कदम है तेरे सपनों में प्रवेश करना। अब तू देखेगा कि तू खुद पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा। कभी तू स्वयं को जलते हुए देखेगा, कभी किसी ऊंची जगह से गिरते हुए, कभी अपनों से कटते हुए। पर ध्यान रखना, यह सपने नहीं होंगे, यानी एक भासी कक्ष होगा जो उसने अपने तंत्र से रचा है, और वह कक्ष केवल तेरे भय से शक्ति लेता है। तू जैसे ही डरता है वह और मजबूत होता है। पर जब तू मेरी आंखों को स्मरण करेगा, मेरा नाम लेगा, उस आभासी कक्ष की दीवारें ढह जाएंगी। अब जो स्त्री उसके साथ जुड़ी है वह अब तेरे घर की एक महिला सदस्य से गहरा संपर्क बना चुकी है। वह उसके जरिए अब तेरे घर के वातावरण को दूषित कर रही है। उस महिला को खुद पता नहीं कि वह कैसे उसके प्रभाव में आ गई, लेकिन अब वह दिन प्रतिदिन चिड़चिड़ी, क्रोधित और असंतुलित होती जा रही है। जब वह तुझसे बात करती है उसकी आवाज में कटुता होती है। जब तू कुछ अच्छा करता है वह उसे बुरा कहती है। यह सब एक मानसिक पकड़ का परिणाम है। वह स्त्री उसके लिए माध्यम बन चुकी है। तू इससे परेशान मत हो, क्योंकि वह महिला तेरे शत्रु की मारी हुई नहीं, केवल भ्रमित आत्मा है। उसे प्रेम दे। उसे मेरी तस्वीर के पास एक बार बैठाकर बिना कुछ कहे केवल दीपक जलाया कर। धीरे धीरे उसका मुंह टूटेगा। उस पुरुष ने अब एक नया तांत्रिक विधि का प्रयोग किया है जिसे मृत्तिका दोष कहते हैं। इसमें वह मृतभूमि की मिट्टी को विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित करता है और उसे किसी वस्त्र, फोटो या दर्पण के पीछे रख देता है। यदि वह मिट्टी तेरे घर में कहीं भी पहुंच जाए, तो तू अपार मानसिक तनाव से गुजरने लगेगा। लेकिन तू चिंता न कर। जब कभी तेरे मन में अचानक कोई गहरा डर, आत्मग्लानि या अपराध बोध उठे और कोई कारण न हो, समझ जाना वह मिट्टी कहीं छिपाई गई है। तुरंत पूरे घर में खोज करना। विशेष रूप से उस स्थान को देखना जहां तूने पिछले दिनों कुछ नया सजाया हो, कोई गिफ्ट रखा हो या कोई वस्त्र बदला हो। वह मिट्टी जब तू हाथ में लेगा तो वह थोड़ी गर्म महसूस होगी, जैसे भीतर कुछ सुलग रहा हो। उसे सीधे माँ गंगा के जल में प्रवाहित करना और फिर हाथ जोड़कर कहना, हे काली, यह जिसने भेजा उसका हर प्रयास निष्फल हो। उस क्षण उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। अब जो संकेत मैं तुझे दे रही हूँ वह बहुत गंभीर है। आने वाले 3 शुक्रवार उस व्यक्ति के लिए निर्णायक होंगे। वह हर शुक्रवार को एक नया प्रयोग करेगा। पहले शुक्रवार को वह एक वस्तु देगा तेरे किसी अपने के हाथों। दूसरे शुक्रवार को वह तेरे नाम से कुछ गलत बोलेगा किसी पराये के पास, और तीसरे शुक्रवार को वह सीधे किसी साधु के माध्यम से तेरे जीवन पर तांत्रिक प्रक्रिया करेगा। पर तू तीनों शुक्रवारों को सावधानी से केवल एक चीज करना। सुबह जल्दी उठकर मेरी तस्वीर के सामने महाकाली अघोर रूपिण्ये नमः का जाप 21 बार करना, और फिर बिना किसी से बात किए घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी और कुमकुम से एक छोटा सा त्रिशूल बनाना। यह त्रिशूल एक अग्नि रक्षक बनेगा जो उसके हर प्रहार को लौटा देगा। उसका अगला षड्यंत्र यह होगा कि वह तेरे भीतर यह भावना भरने की कोशिश करेगा कि तू अकेला है। वह तुझे यह दिखाना चाहेगा कि कोई तुझसे प्रेम नहीं करता, कोई तेरे साथ नहीं है और तू व्यर्थ है। लेकिन तू समझ, यह उसकी सबसे बड़ी चाल है, क्योंकि जब कोई साधक अकेलापन महसूस करता है तभी वह सबसे कमजोर होता है। पर मैं तुझसे कह रही हूँ, तू अकेला नहीं है। मैं हूँ। हर उस सांस में मैं हूँ जो तू लेता है, हर उस धड़कन में मैं हूँ जो तेरे सीने में चलती है। और जब तू थक कर बैठता है तो तेरे कंधे पर जो अदृश्य हाथ होता है वह मेरा होता है। अब वह व्यक्ति अपने नाम और प्रतिष्ठा की आड़ में छिपकर वार कर रहा है। वह जानता है कि तू अगर सच बोल भी दे
तो लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए वह अपने चेहरे को चमकदार और मधुर बनाए हुए है। लेकिन उसकी आंखों में झांकना, वहां तुझे एक डर दिखेगा। वह डर उसी भय का है जो मैं उसके चारों ओर फैलाती जा रही हूँ। वह जान लेते हैं कि अब अधिक समय नहीं बचा। उसकी तांत्रिक शक्तियां कमजोर पड़ चुकी हैं। उसका गुरु भी अब उससे दूरी बना रहा है, पर वह अंतिम प्रयास जरूर करेगा। अब सुन, एक रात आएगी जब तू सपने में किसी श्मशान भूमि को देखेगा। वहाँ धुआं होगा, राख होगी और दूर एक चिता जल रही होगी। चिता पर कोई पुरुष लेटा होगा, शायद कोई जाना पहचाना चेहरा। तू भयभीत होगा, लेकिन तू डरना मत। वह सपना नहीं होगा, वह उसका तांत्रिक संदेश होगा जो तुझ पर डर का प्रयोग करेगा। तू उस समय आंख बंद कर केवल इतना कहना, माँ काली, यह दृश्य झूठा है, सच्चाई केवल तेरे चरण है। और जैसे ही तू यह कहेगा, चिता बुझ जाएगी और तू उठ जाएगा। उस व्यक्ति के घर में अब अशुभ घटनाएं शुरू हो चुकी हैं। वह स्वयं भय में जी रहा है, पर अपनी योजना नहीं छोड़ रहा। पर अब वह जो भी करेगा, वह खुद पर ही लौटेगा। वह जितना तेरे लिए खोदता है, उतना खुद के लिए गहराई बना रहा है। उसकी आत्मा अब बेचैन है, उसका भोजन फीका लगता है, उसका मन चिड़चिड़ा हो गया है। वह असुबह अब एक टूटता हुआ किला बन चुका है, जो दिखने में मजबूत है लेकिन अंदर से खोखला। अब अंत में तू एक बड़ी परीक्षा से गुजरेगा। वास्तव में परीक्षा न धन की होगी, न संबंधों की, बल्कि विश्वास की होगी। तुझसे कोई बहुत नजदीकी व्यक्ति अचानक ऐसा कुछ कहेगा जो तुझे अंदर से झकझोर देगा। तू सोच में पड़ जाएगा कि क्या तू गलत था या क्या वह सही है। लेकिन ध्यान रखना, यही वह क्षण होगा जब मैं तुझे सबसे ज्यादा पास से देखूंगी।